प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। विभक्ति परिचयः तृतीया विभक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में जाना। अकारांत पुल्लिंगः, देशम देशौ देशान, बालकम बालकौ बालकान। अकारांत स्त्रीलिंगः, दोला दोले दोलाः, वाटिका वाटिके वाटिकाः। अकारांत नपुंसकलिंगः, वनम वने वनानि, जलम जले जलानि इत्यादि। हमने विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन वाक्यों का अध्ययन किया था। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है वो हमने जाना था। आज हम तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विभक्ति परिचय तृतीया विभक्ति। तो आइए हम तृतीया विभक्ति में प्रवेश करते हैं। बालकः चमसेन खादति, अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति। अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति। आरक्षकः दंडेन ताड़यति, आरक्षकः दंडेन ताड़यति। अब यहाँ पर देख रहे हैं चमसेन, सुधाखंडेन, दंडेन। एन जो है हमें सुनाई दे रहा है। प्रथमा विभक्ति में चमसः, तृतीया में चमसेन। सुधाखंडः सुधाखंडेन, दंडः दंडेन। अकारांत पुल्लिंगः तृतीया विभक्ति। मूल रूप है चमस, चमसेन, चमसाभ्याम चमसहि। सुधाखंड सुधाखंडेन, सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडहि। दंड दंडेन, दंडाभ्याम दंडहि। इसमें क्या है? एन आभ्याम अहि। क्या विभक्ति में पुल्लिंग शब्दों में एन आभ्याम अहि ये हमें जो है अंत में सुनाई देता है। अब एक वचन के वाक्यों को हम देखते हैं। वकः केन तिष्ठति, बकः पादेन तिष्ठति। एक पांव पर खड़ा है तो पादेन, दो पांव पर होता तो पादाभ्याम। तो वकः केन तिष्ठति, वकः पादेन तिष्ठति। वृद्धः केन चलति, वृद्धः दंडेन चलति, वृद्धः दंडेन चलति। द्विवचन वाक्यानि। बालिका काभ्याम चलति, बालिका पादाभ्याम चलति, पादाभ्याम पादाभ्याम चलति। दो पैरों से चल रही है। बालकः काभ्याम शृणोति, बालकः कर्णाभ्याम शृणोति। बहुवचन वाक्यानि। सिंहः कहि चलति, सिंहः पादैहि चलति, कहि चलति पादैहि चलति। महिलाः कहि अलङ्कुर्वन्ति, महिलाः दीपैहि अलङ्कुर्वन्ति, दीपैहि अलङ्कुर्वन्ति। केन काभ्याम कहि। तृतीय विभक्ति के जो प्रश्न हैं वो कैसे चलते हैं? केन, सह केन कार्यं करोति, सह काभ्याम गच्छति, सह कहि वस्तुनि नयति। तो बालकाः केन क्रीडन्ति, बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालः काभ्याम नमति, तो बालः हस्ताभ्याम नमति, बालः हस्ताभ्याम नमति। महिला कहि वस्तुनि नयति, महिला स्यूतैहि वस्तुनि नयति, महिला स्यूतैहि वस्तुनि नयति। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः तृतीया विभक्ति। बालिका दोलया दोलयति, युवकः द्विचक्रिकया गच्छति, महिला छुरिकया कर्तयति। पहला है बालिका दोलया दोलयति, झूले से क्या कर रही है? झूला झूल रही है। युवकः द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका से वो जा रहा है। महिला छुरिकया कर्तयति, छुरी से काट रही है। तो प्रथमा व्यक्ति में क्या है? यहां पर देखो आया सुनाई दे रहा है। स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आया सुनाई देता है। दोला दोलया, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, छुरिका छुरिकया।
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तृतीया विभक्ति। मूल रूपम दोला, दोलया, दोलाभ्याम, दोलाभि। शाबाश, आप भी बोले, दोलया, दोलाभ्याम, दोलाभि। द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकाभ्याम, द्विचक्रिकाभि। छुरिका, छुरिकया, छुरिकाभ्याम, छुरिकाभि। अया, आभ्याम, आभि। स्त्रीलिंग शब्दों में तृतीया विभक्ति में हमें अंत में अया, आभ्याम, आभि यह सुनाई पड़ता है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के प्रश्नवाचक क्या होंगे? कया, काभ्याम, काभि। कया, काभ्याम, काभि। मानवः कया जिघ्रति, मानवः कया जिघ्रति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मानवः नासिकया जिघ्रति। वह नासिका से सूंघ रहा है, तो मानवः नासिकया जिघ्रति। युवकौ काभ्याम गच्छतः, युवकौ द्विचक्रिकाभ्याम गच्छतः। युवकौ काभ्याम गच्छतः, द्विचक्रिकाभ्याम गच्छतः। दो युवक दो साइकिलों से जा रहे हैं। बालिकाः काभि दोलयन्ति, बालिकाः दोलाभि दोलयन्ति, बालिकाः दोलाभि दोलयन्ति। अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति। वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति। जनाः यानेन गच्छन्ति, यानेन गच्छन्ति। युवकः जलेन वृक्षं सिंचति, युवकः जलेन वृक्षं सिंचति। यहाँ नपुंसकलिंग शब्दों में भी अंत में एन सुनाई दे रहा है। प्रथमा में उपनेत्रम, तृतीया में उपनेत्रेण। यानम, यानेन। जलम, जलेन। वनम, वनेन। अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति। मूल रूपम नेत्र, नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रहि। पुष्प, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पहि। यान, यानेन, यानाभ्याम, यानहि। यहाँ भी अंत में हमें एन, आभ्याम, अहि यह सुनाई देता है। जिस प्रकार से हमें पुल्लिंग शब्दों में, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में तृतीया विभक्ति में एन, आभ्याम, अहि सुनाई देता है, नपुंसकलिंग शब्दों में भी वही सुनाई देता है। केवल नपुंसकलिंग शब्दों में क्या होता है? नपुंसकलिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप भिन्न चलते हैं, शेष जो है अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दानां तृतीया विभक्ति रूपाणि समानानि भवन्ति। एन, आभ्याम, अहि। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुल्लिंग हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तहि। नपुंसकलिंग यानेन, यानाभ्याम, यानहि। तृतीया विभक्ति साधनम भवति, तृतीया विभक्ति साधन होती है, अर्थात कर्ता एन साधनेन कार्यम करोति तत्र तृतीया। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वहां तृतीया विभक्ति होती है। बालकाः केन क्रीडन्ति, बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकाः केन क्रीडन्ति, कन्दुकेन। बालक खेल रहे हैं, पहले क्या है? बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं, लेकिन किससे? साधन क्या है खेलने का? गेंद है। तो बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, यहाँ कन्दुक में तृतीया विभक्ति हुई। कन्दुकम अत्र क्रीडा साधनम, अतः कन्दुकेन। जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग जो है नौकाओं से जल विहार करते हैं, पानी में आनंद ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? नौकाओं से, इसलिए नौका शब्द में यहां पर तृतीया विभक्ति हुई। सहयोगे तृतीया विभक्ति, सह के योग में अर्थात साथ के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। बालकः केन सह गच्छति, बालक किसके साथ जाता है? बालकः जनकेन सह गच्छति, बालक पिता के साथ जाता है। सह साथ, बालकः जनकेन सह गच्छति।
अक्षय मित्रेण सह गच्छति, अक्षय मित्र के साथ जाता है। सीता केन सह चलति, सीता रामेण सह चलति। अनुजः कया सह क्रीडति, अनुजः अग्रजया सह क्रीडति, अनुजः अग्रजया सह क्रीडति। अब प्रश्नवाचक क्या होंगे पुल्लिंग में, क्या पढ़ा हमने, केन काभ्याम कही। एक वचन में होगा तो केन, केन क्रीडति, काभ्याम काभ्याम गच्छति, कही कही नयति, तो स्त्रीलिंगः कया काभ्याम काभी। नपुंसकलिंग में क्या होगा, केन काभ्याम कही। तो हमने क्या जाना कि अकारांत पुल्लिंग शब्द सुधाखंडेन सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडै, चमसेन चमसाभ्याम चमसहि। स्त्रीलिंग में दोलया दोलाभ्याम दोलाभि, छुरिकया छुरिकाभ्याम छुरिकाभि। नपुंसकलिंग में नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रहि, यानेन यानाभ्याम यानहि। और प्रश्नवाचकों में केन काभ्याम कही, कया काभ्याम काभी, केन काभ्याम कही। ये हमने जाना। अब हमारा गृह कार्य क्या है, अधोलिखित पदानि तृतीया विभक्तौ परिवर्तित। नीचे दिए गए पदों को जो है तृतीया विभक्ति में बदलना है। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालक ही दिया है, तो देव शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या बनेगा, देवेन देवाभ्याम देवहि। मयूरः मयूरेण मयूराभ्याम मयूरहि, चषकः चषकेन चषकाभ्याम चषकहि। तो दोला दोलया दोलाभ्याम दोलाभि, छात्रा छात्रया छात्राभ्याम छात्राभि, लता लतया लताभ्याम लताभि। इस प्रकार आपने इस गृह कार्य को करना है और अपने शिक्षक को दिखाना है। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।